Greetings, friends. नमस्ते Today मित्रों, आज हम अद्भुत पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी की यात्रा को जारी रखते हैं, जो ईश्वर द्वारा उनके विश्वास योग्य लोगों के माध्यम से कार्य करने के इतिहास को दर्शाती है। इन पृष्ठों के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर ने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अद्भुत नेतृत्व किया। हम उनके वचन की शक्ति और विश्वसनीयता को देखते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलता है, जानकर कि जैसा कि हम इब्रानियों के 13वें अध्याय 8वें पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल भी वैसे ही थे, आज भी हैं और सदैव रहेंगे। यही यीशु आज भी हमारे साथ हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से और एक चर्च के रूप में मार्गदर्शन करते हैं, और वह हमारे साथ हमेशा तक रहेंगे। हम अब अध्याय 12 में हैं, जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी सुधार। पहले हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने स्पायर्स के विरोध में एक भयानक तरीके से काम किया था और ऑग्सबर्ग में घोषणा के माध्यम से। यह जर्मनी में सुधार के लिए एक अद्भुत विजय को चिह्नित करता है। फिर भी इसके बाद हजारों लोगों ने अपने खून के साक्षी के रूप में अपने गवाही को मुहर लगाया, जब रोमन सभा ने मसीह के वफादार अनुयायियों का पीछा किया। स्विट्जरलैंड के अनुयायियों के लिए अंधेरे दिन भी आए कि पीछा करने की प्रताड़ना ने एक नागरिक युद्ध को जन्म दिया, जहां ज्विंगली और कई अन्य विश्वासी मारे गए। हमें बताया जाता है रोम विजयी था, लेकिन जिसकी सलाह अनंत काल से है, उन्होंने अपने कारण या अपने लोगों को त्याग नहीं किया था। सुधार को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों को उठाया था। जब दुनिया को मार्टिन लूथर के बारे में भी पता नहीं था, तब फ्रांस देश में उजाला चमकने लगा था। पेरिस विश्वविद्यालय के एक प्रमुख प्रोफेसर जैक लेफेवर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। वे एक समर्पित कैथोलिक थे। जब वे यूनिवर्सिटी की पुस्तकालय में चर्च के संतों के जीवन का अध्ययन कर रहे थे, और जब उन्होंने एक बाइबल पाई, यह सोचकर कि यह उसके शोध में मदद कर सकती है, उसने इसे पढ़ना शुरू किया। हालांकि उसे इस कहे संतों की जानकारी की बजाय उसे प्रभु यीशु मसीह और शुद्ध सिद्धांत मिले, जो सदियों से छिपा हुआ था। उन्हें शास्त्रों की उत्कृष्टता और सुंदरता पर पूर्ण विश्वास था। मुझे ऐसा लगता था कि वे एक सुगंध, सभी मानवीय अध्ययन धुंध और प्रतिबिंब हैं। लेफेवर को यकीन था कि उसके समय की सबसे बड़ी आवश्यकता पुनः शास्त्रों की ओर लौटने की थी, को सिखाने का निर्णय लिया। बाद में उन्होंने नया नियम पुस्तक को फ्रेंच में अनुवादित किया, जो विटेनबर्ग में लूथर की जर्मन बाइबल प्रेस से निकलने के बहुत ही समय पहले प्रकाशित हुई। लेफेवर के छात्रों में से एक विलियम फरेल फ्रांस में पुनर्जागरण के लिए एक मजबूत आवाज बन गया। पौलुस प्रेरित की तरह फरेल एक धार्मिक परिवार से आया था और स्थापित चर्च का उत्साही समर्थन करता था। एक समर्पित रोमनियाई, वह चर्च के खिलाफ उठने वाले सभी लोगों को नष्ट करने के लिए उत्सुकता से जलता था। कहता है, मैं पोप के खिलाफ किसी भी व्यक्ति की बात सुनते ही एक रोशित भेड़िया की तरह दांतों को चबाने लगता था। उसने, जैसा कि उसके गुरु लेफेवर ने किया था, संतों की पूजा में निष्ठा रखी थी। इन सभी अभ्यासों ने उसे वह शांति नहीं दी जिसकी उसे लालसा थी। जब फरेल अपने गुरु को अनुग्रह द्वारा मुक्ति की व्याख्या करते सुना, और यह कि केवल मसीह ही स्वर्ग के द्वार खोल सकता है और नरक के द्वार बंद कर सकता है, तो उसे बहुत राहत महसूस हुई और उसने खुशी से सत्य स्वीकार कर लिया। जैसे प्रेरित पौलुस, फेरेल, जो पहले एक उत्पीड़क थे, वे मसीह के कारण में उत्साही बन गए और सार्वजनिक रूप से सुसमाचार का प्रचार करने लगे। जल्दी ही मेयो के बिशप भी शामिल थे, जो ईश्वर के वचन के बारे में पादरियों और अपने धर्म प्रांत के लोगों को लगन से शिक्षित करने में कार्यरत थे। उन्होंने लेफेवर के नए नियम के अनुवाद को
दूर दूर तक फैलाने के लिए जो कुछ भी संभव था किया, और जल्द ही मेयो के किसानों के पास भी इस पवित्र पुस्तक की प्रतियां थीं। ईश्वर के वचन की रोशनी तेजी से फैली और हर दिन धर्मांतरित होने वालों की संख्या बढ़ती गई। रोमन चर्च के नेताओं को चिंता हुई। फ्रांस में उत्पीड़न शुरू हो गया और सुधार आंदोलन के कई अनुयायियों को सूली पर जलाया गया। दुखद रूप से जब मेयो के बिशप को आग और प्रतिगमन के बीच चुनाव करने के लिए बाध्य किया गया, उन्होंने आसान मार्ग को स्वीकार किया, लेकिन नेता के पतन के बावजूद उनकी मंडली दृढ़ रही। कई लोगों ने लपटों के बीच सत्य के लिए गवाही दी। उनके साहस और निष्ठा से हजारों लोगों ने, जिन्होंने पहले कभी उनकी गवाही नहीं सुनी थी, उनकी बातें सुनी। उत्पीड़न ईश्वर के सत्य के प्रसार को नहीं रोक सका, इसने केवल उनके वचन के प्रति समर्पण और निष्ठा की लपटों को और भड़का दिया। मित्रों, क्या हम आज भी ईश्वर के वचन के प्रति उतने ही वफादार हैं? क्या हम अपने बाइबल के साथ हर दिन समय बिताते हैं, ईश्वर की आवाज़ को सुनते हुए, जो हमें निर्देशित, सांत्वना देते हुए प्रोत्साहित करते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं? क्या हम उनके सत्य के समझौते करने के बजाय अपने जीवन को दांव पर लगाने को तैयार होंगे? वह आज हमें बुला रहे हैं, कह रहे हैं, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनता है और द्वार खोलता है, तो मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो कोई जीतता है, मैं उसे अपने सिंहासन पर मेरे साथ बैठने की अनुमति दूंगा, जैसा कि मैंने भी जीत हासिल की और अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। जिसके पास कान हो, उसे सुनना चाहिए कि आत्मा चर्चों से क्या कहती है। मैं आपको अभी मेरे साथ प्रार्थना करने का निमंत्रण देता हूँ। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद बीते समय के विश्वास योग्य पहरेदारों के लिए। वे लोग जिन्होंने ईश्वर का वचन सुना और इसकी सत्यता को समझा। वे उसके लिए दृढ़ता से खड़े रहे जो सही था, और आपकी शक्ति से वे ज्वालाओं में से गुजर सके और मर सके, आपके लिए एक साक्ष्य। प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दृढ़ संकल्प में मदद करें कि हम ईश्वर के वचन के लिए दृढ़ता से खड़े रहें, जैसा कि हम भविष्य का सामना करते हैं और उन हवाओं का जो ईश्वर के वचन के विरुद्ध धकेल रही हैं। हमें मदद करें कि हम ईश्वर के लिखित वचन को ऊंचा उठाए, जो यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, जीवित वचन। इस प्रार्थना में हमारी सुनवाई के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हम यह मांगते हैं, आमीन। Amen.